तो हमारी आज की सबसे पहली अपडेट आती है सुनीत यादव की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है, मतलब उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, शेरू क्लासिक में वो कम्पीट करने वाले हैं। शेरू क्लासिक की जो लिस्ट आई है उसमें ये दिखा दिया गया है कि वो 212 में कम्पीट करेंगे और मेरे हिसाब से 212 बहुत ही फिटिंग कैटेगरी है सुनीत यादव के लिए। और एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, 212 का टाइटल इस साल वेकेंट है। 212 के चैंपियन जो है डेरिक लंसफोर्ड, वो नहीं खेलेंगे इस साल। 212 के एक्स चैंपियन जो है शॉन क्लेरिडा, मेरे हिसाब से शायद वो भी नहीं खेलेंगे इस बार 212 में। गारंटी नहीं इस बात की, लेकिन जहां तक की रूमर्स की माने तो वो शायद नहीं खेलेंगे, वो ओपन डिवीजन में जाएंगे। जो इसके बाद वाले कंटेंडर आते हैं टाइटल जीतने के लिए, वो होते हैं कमाल एल गार्नी। मेरे हिसाब से कमाल एल गार्नी बहुत ही कमाल के बॉडी बिल्डर हैं। कमाल तो कमाल एल गार्नी बहुत ही कमाल के बॉडी बिल्डर है। मेरे हिसाब से अगर सुनीत यादव को आगे बढ़ना है तो सुनीत यादव को अभी काफी ज्यादा साइज पुट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके बीच में सिर्फ कमाल एल गार्नी नहीं है, काफी बॉडी बिल्डर है। और उन बॉडी बिल्डर्स में से मेरे हिसाब से क्योन प्रोडिजी भी बहुत ऊपर ही आते हैं। क्योन प्रोडिजी इस टाइम तैयार हो रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए और बहुत अच्छी उनकी फिजिक लग रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। काफ़ी ज़्यादा अभी से इंप्रूवमेंट ऐसा लग रहा है कर दिए, कंडीशनिंग एकदम तगड़ी लग रही है। इनके लेग्स आप देखिए तो क्रॉस ट्राइशंस हर जगह दिख रही है हम लोग को। काफ़ी ज़्यादा इस बार कंडीशन होने वाला है। पिछली बार यही इन्होंने गलती की थी कि ये बिल्कुल भी अच्छे कंडीशन नहीं हो पाए थे। इस बार यही इनको गलती सुधारनी और अच्छे कंडीशन में आना है। तो मेरे हिसाब से आराम से टॉप 3 या टॉप 2 में आ सकते हैं क्योन इस साल 212 में, और जल्दी हो सकता है 212 चैंपियन बन जाए। लेकिन अगर सुनीत यादव थोड़ी सी साइज पुट ऑन कर लें और अपनी लाइंस और सिमेट्री बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ना करें तो सुनीत यादव इसी साल टॉप 6 में आ सकते हैं। खैर, आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स बताइए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आती है बिग रैमी की तरफ से। और बिग रैमी के लिए तो मैं सच बताऊं कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जितने फिनोमिनल लग रहे हैं इस टाइम, जितने कंडीशन लग रहे हैं, उतने मेरे हिसाब से वो कभी ओलंपिया स्टेज में भी नहीं लगे जितने इस पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहे हैं। मतलब 9 वीक्स आउट ही हैं और जो इनके बॉडी में स्ट्राइशंस, हार्डनेस, मस्कुलैरिटी का जो लेवल है वो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं देखा गया है इस स्टेज पे। और सोचिए अभी से ऐसे हैं तो स्टेज पे कैसे रहेंगे। इस साल बहुत ही मुश्किल या मैं तो कहूँ इम्पॉसिबल हो चुका है बिग रैमी को हराना। मतलब बिग रैमी के बाद कौन ही आता है। बिग रैमी के बाद आते हैं ब्रैंडन करी, जिन्होंने इस साल अपनी एक भी अपडेट नहीं डाली है। हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे लग रहे हैं। बस कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्रेफरेबल लाइटिंग, प्रेफरेबल एंगल्स नहीं है एक बॉडी बिल्डर को दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी ब्रैंडन करी मेरे हिसाब से काफ़ी फुल लग रहे हैं इस वीडियो में। मैं क्या ही बोलूँ, इसमें अच्छे से फिजिक दिख भी नहीं रही है इनकी। और ब्रैंडन करी के बाद जो टक्कर देते हैं बिग रैमी को वो है हादी चुपन। हादी चुपन ने बिल्कुल भी इस साल अपडेट एक भी नहीं निकाले हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हंटर लब्राडा। हंटर लब्राडा ने कुछ ही टाइम पहले एक गेस्ट पोजिंग की थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी बिल्डर मेरे हिसाब से गेस्ट पोजिंग नहीं करता है और हंटर लब्राडा को हम लोग को कमेंट करना चाहिए ये पोजिंग करने के लिए। खैर, इस पोजिंग में बहुत ही कमाल के लग रहे हैं हंटर लब्राडा इस साल। मेरे हिसाब से हंटर लब्राडा पक्का ऊपर जाएंगे, नहीं तो वहीं तो रहेंगे। इस साल काफी ज्यादा अनबीटेबल लग रहे हैं हंटर लब्राडा, काफी इंप्रूव लग रहे हैं हंटर लब्राडा। आपको लगता है कि इस साल निक वॉकर हरा पाएंगे हंटर लब्राडा को? अगर आपने नहीं बोला है तो मेरे हिसाब से आप शायद गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि बस आप ये देखिए, मतलब कौन कहता है कि निक की फिजिक अगली है। मतलब आप जरा देखिए मिड सेक्शन को देखिए और मुझे बताइए कि इससे टाइट मिड सेक्शन किसके पास है मिस्टर ओलंपिया, जिसका इतना टाइट, इतना मेंटेन, इतना वेल ट्रिम मिड सेक्शन होगा। मतलब हद से सिवा फुल और हार्ड लग रहे हैं निक वॉकर इस टाइम, और क्लीन शेव भी हो गए। अब जरा ये देखिए इनके बाइसेप्स का साइज देखिए, इनके बाइसेप का साइज सबसे बड़ा है इस टाइम। मतलब कोई भी इनको बाइसेप्स में नहीं हरा सकता है इस टाइम मिस्टर ओलंपिया में। जितने भी बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया में जितने भी बॉडी बिल्डर्स है, कोई भी इनको बाइसेप साइज पे नहीं हरा सकता है। सबसे ह्यूज बाइसेप्स हैं, मैं तो कहूंगा आर्म्स पूरे। खैर, हंटर लब्राडा की वैसे ट्राइसेप्स बेटर है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर बाइसेप्स को हम लोग सिर्फ देखा जाए, निक इज द बेस्ट। इस साल 100% मेरे हिसाब से निक भी आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इस साल ब्रैंडन की प्लेसिंग गिरने वाली है, अब जब माने न माने, और हो सकता हो निक और हंटर आगे बढ़ जाएं। इस साल काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है मिस्टर ओलंपिया। हम लोग टॉप ऑल आउट्स की बात कर ही रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, तो हम लोग इस बॉडी बिल्डर, इस एथलीट को नहीं भूल सकते हैं, विलियम बोनैक। विलियम बोनैक इस साल सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर नजर आ रहे हैं हम लोग को। और जो साइड शॉट डाला है उन्होंने, उसमें आप देखिए इनकी कंडीशनिंग काफी कमाल की लग रही है, इनकी थिकनेस काफी कमाल की लग रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इनका मिड सेक्शन उतना ट्रिम नहीं है जितना निक का था। और जब इस साल टेक्सास प्रो जीते थे विलियम, तो उन्होंने बोला था कि वो अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे। अपने मिड सेक्शन और अपने गाइनों को तो फिक्स कर ही चुके हैं। इस साल हमें स्टेज पे यही देखना रह गया है कि अपनी मिड सेक्शन को किस तरीके से ये और बेटर करके आते हैं। खैर, आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताइए, विलियम बोनैक इस साल कहां प्लेस करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये सारे प्रेडिक्शन करना, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम लोग टॉप लोगों की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग इस बॉडी बिल्डर को नहीं भूल सकते, माइकल क्रिजो। माइकल क्रिजो ने हाल ही में एक अपडेट डाली है जिसमें काफी ज्यादा अच्छा उनका वी-टेबल दिख रहा है हम लोग, ह्यूज शोल्डर। माइकल क्रिजो की मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो उनके पास जो शोई मसल्स होते हैं, मतलब शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स, वो सबसे बेस्ट हैं। मतलब अगर माइकल क्रिजो
मेरे हिसाब से अगर नेचुरल होते तो वो इनहेंस लगते सिर्फ इसी कारण, क्योंकि उनके जो शो वाले मसल है, जो ऐसे मसल होते हैं जो टी शर्ट पहनने के बाद लगता है कि हाँ आप मस्कुलर हैं। जैसे अगर आपके लेग्स बड़े हैं, आप जीन्स पहन लेंगे, हो सकता हो उतने लेग्स आपके पता ना चले कि बड़े हैं, लेकिन अगर आपके शोल्डर बड़े, आप कुछ भी पहनेंगे आपको पता चलेगा कि आपके शोल्डर बड़े हैं। और माइकल क्रिजो की ये बात बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उनका एक मिडिल ग्राउंड नहीं, उनको हर चीज में बैलेंस नहीं है, उनकी फिजिक में बैलेंस नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए मेरे हिसाब से इस साल टॉप 6 में माइकल क्रिजो नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये बॉडी बिल्डर टॉप 6 क्रैक कर पाएगा? इयान वेलेयर ने भी बहुत ही एग्जैक्टली सेम शॉट डाला है जो निक वॉकर ने डाला था। और इयान वेलेयर की मैं एक बात कहना चाहूंगा, इयान वेलेयर साइड से उनकी जो वेस्ट है वो बहुत ही छोटी है। आप लोग को इस फोटो में भले ही ना लग रहा हो, लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा। देखिए इसमें मतलब कितनी छोटी सी वेस्ट है इनकी साइड्स, काफी ज्यादा हार्ड, काफी ज्यादा ड्राई, काफी ज्यादा कंडीशन लग रहे हैं इयान वेलेयर इस टाइम। और अगर हम लोग बैक की बात करें तो इन्होंने जो बैक लैट स्प्रेड डाला है, मेरे हिसाब से इनका बैक लैट स्प्रेड निक वॉकर के लैट स्प्रेड से अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जिन लोग पे बिल्कुल भी बैक लैट स्प्रेड पोज सूट नहीं करते। मेरे हिसाब से बैक लैट स्प्रेड हंटर लब्राडा का एक बहुत ही कमाल का पोज है। और इयान वेलेयर का भी हम लोग बात करेंगे, स्टेज पे कुछ फोटोज आपको दिखाएं हम, तो आप लोग जरूर ये कहेंगे कि काफी अच्छा इनका पोज है। मतलब निक वॉकर से तो काफी अच्छा है इनका। निक वॉकर का सबसे खराब पोज में से आते हैं बैक लैट स्प्रेड। आप लोग को लगता है इस साल इयान वेलेयर वो टॉप 6 का स्पॉट क्रैक कर पाएंगे कि नहीं? और एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े स्टार की तरफ से, क्रिस बम्स्टेड अपनी अपडेट नहीं डालते हैं, और जब अपडेट डालते हैं तो लोग पागल ही हो जाते हैं। 2 मिलियन लाइक्स हैं इस फोटो पे, मतलब 2 मिलियन। आप सोच रहे हैं किसी बॉडी बिल्डर की फोटो पे 2 मिलियन लाइक्स होती हैं? और बहुत ही, अभी मैं क्या ही बताऊं, इनका हमेशा ही ऑन पॉइंट लगते हैं क्रिस बम्स्टेड। और क्रिस बम्स्टेड पे एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है उनके कोचेस के बारे में, कि क्या वो इयान वेलेयर के साथ काम कर रहे हैं अभी भी या नहीं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो इयान वेलेयर के साथ अब काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है किसके साथ काम कर रहे हैं? आप लोग कमेंट्स में बताइए। और एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी इस टॉपिक पे कल या परसों में। ओके, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप लोग लाइक करते रहिए। लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करता है। कम से कम 1000 व्यूज के हिसाब से 100 लाइक्स तो होनी चाहिए मेरे लिए। प्लीज आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।